नमस्कार, मैं गीतांजलि वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग एसएमएम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा। आज के इस वीडियो में हम बीए पार्ट फर्स्ट के थ्योरी पेपर में ललित कला के मूल आधार के अंतर्गत कला, उसकी परिभाषा, अर्थ और महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहला सवाल जो हमारे दिमाग में आता है कि कला है क्या? कला किससे समझा जा सकता है? कला मानव की सहज अभिव्यक्ति मानी जा सकती है। जो भी भावनाएं उसके मन में निहित हैं, उनको वो एक स्वाभाविकता के साथ जब अभिव्यक्त करता है तो वो कला कहलाती है। और यह मनोभाव उसके आसपास का जो माहौल है, जो परिप्रेक्ष्य है, उस पर आधारित होते हैं और उनसे वो प्रेरणा लेकर और उन्हें ग्रहण करके एक कलाकार जो कि संवेदनशील होता है अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है, और वो चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे वो चित्र के रूप में हो, चाहे मूर्ति के रूप में हो, या फिर अन्य किसी भौतिक स्वरूप में, अथवा भौतिक भी ना हो तो शब्दों के माध्यम से भी जो अभिव्यक्ति होती है वो कला के अंतर्गत आती है। प्राचीन समय के गुफाओं में रहने वाले मानव से आज तक जो हम इतनी बड़ी बड़ी इमारतों में रह रहे हैं, जिस तरह से मनुष्य के जीवन का विकास हुआ है, उसी तरह से कला का भी उसके साथ साथ ही विकास होता चला आया और अनेकों माध्यमों का उसने प्रयोग भी किया। हर परिस्थिति से जूझकर वह निरंतर विकसित होता रहा। ऐसे ही कला भी निरंतर फलीभूत होती रही। कला चूँकि मानव संस्कृति की उपज है, यह हमारे विचारों का एक दृश्य रूप कहा जा सकता है, जिसे हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। यह हमारी कल्पना शक्ति, आदर्श प्रियता और सृजन शक्ति है। यह सृजन शक्ति व्यक्ति में अपनी विशेष मनोभावनाओं, संवेदनाओं और विचार पद्धति के कारण होती है। और हर इंसान संवेदनशील हो, और इस हद तक संवेदनशील हो कि वे अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त कर सकें, ऐसा तो नहीं होता है। कुछ व्यक्ति अधिक संवेदनशील होते हैं जो कि अपने आसपास के माहौल को बहुत अधिक गूढ़ दृष्टि से देख कर के समझ पाते हैं और उसे ग्रहण करते हैं, और उसका जिसे हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण करके उसको अपने अंतर्मन में सहेजते हैं। वे ही कलाकार बन सकते हैं, जो कि वे किसी भावना को ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं, और उनकी जो संवेदनशीलता होती है वे आम इंसानों से अलग होती है। और इसीलिए कलाकार अधिक संवेदनशील हो करके अपनी संवेदनाओं के द्वारा किसी प्रकार की अभिव्यक्ति कर पाता है। उसकी संवेदना ही उसके विचारों को जागृत करती हैं और नवीन रूप से सृजन करने के लिए प्रेरित करती हैं। कला मनुष्य की अंतर्निहित एवं बाह्य परिप्रेक्ष्य से ग्रहण की गई अनुभूतियों को उजागर करने का एक माध्यम है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि कला क्या है। एक साधारण सी जो भाषा है उसमें हम एक बहुत सिंपल सरल तरीके से अगर ये समझना चाहें कि कला क्या है, तो एक बहुत सरल सी व्याख्या ये होगी कि आपके अंतर्मन में जो भी भाव अपने आसपास के दृश्य को या परिप्रेक्ष्य को देख करके पनपते हैं, उन्हें आप अपने तरीके से अपनी कल्पना के आधार पर दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करते हो, और किस रूप में प्रस्तुत करते हो वह स्वरूप कला कहलाती है, और वह अभिव्यक्ति कला कहलाती है।
इस वीडियो में हम इतना ही समझेंगे। कला का अर्थ हम अगले वीडियो में जानेंगे, और उसकी कुछ परिभाषाएं हैं जो कि कुछ विद्वत जनों ने, जो कि कला जगत में मानी हुई हस्तियां हैं, दर्शन में भी जिनका हस्तक्षेप है, उनके द्वारा दी गई परिभाषाएं हम अगले वीडियो में जानेंगे और उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।